आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सिंधी गुट के विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले को दी चुनौती। मालदीव के पास तो आर्मी भी नहीं, वोट के लिए उससे झगड़ रहे संजय राउत का बीजेपी पर वार। ना इंडिया ना एनडीए, लोकसभा चुनाव में अकेला चलेगा हाथी, मायावती ने वजह भी बताई। मिलिंद देवरा ने एक मीडिया रिपोर्टर से की बातचीत, कांग्रेस के कई गहरे राज से उठाया पर्दा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने रामलला के लिए बनाए लड्डू, खुद की पैकिंग। बनारस से प्रयागराज के बीच हर स्टेशन पर रुकते जाएगी मेला स्पेशल ट्रेन, यहां देखें पूरा शेड्यूल। पाकिस्तान में आम चुनाव टालने की मांग को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कह दी ऐसी बात। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी करोड़ों की जमीन, राम मंदिर के करीब बनाएंगे नया आसियाना। हनुमान ने दिखाई अपनी शक्ति, इतवार को हिंदी पट्टी में तेजा सज्जा की फिल्म ने किया करिश्मा। और आप देश के लिए खेल रहे, मानसिक रूप से थके हुए ईशान किशन पर पूर्व पाकिस्तान स्टार का तंज। विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना का एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को खारिज कर दिया था। नार्वेकर ने इस दौरान कहा था कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है, ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये बात मानी है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को बीजेपी पर तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर राजनीतिक फायदे के लिए मालदीव के साथ झगड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ लड़ाई का मुद्दा खत्म हो गया है तो बीजेपी की सरकार लोकसभा चुनाव से पहले मालदीव के साथ झगड़ा कर रही है, जिसके पास खुद की आर्मी और पुलिस फोर्स भी नहीं है। मालदीव के साथ संघर्ष बढ़ाएंगे और चुनाव में उस नाम पर वोट मांगेंगे। वहां चीन घुस गया है, पहले उनको बाहर निकालिए आप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूथ पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अपनी पार्टी के जनाधार को बनाए रखना बहुत जरूरी है, अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा गठबंधन का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है और अन्य दल के फायदे पहुंच जाते हैं। कांग्रेस छोड़कर सिंधी गुट में शामिल होने वाले मिलिंद देवरा ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया कि कांग्रेस के आला कमान ने नरेंद्र मोदी सरकार की सभी नीतियों का विरोध करने का फरमान जारी किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में अब सकारात्मक राजनीति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी वोट हासिल करने के लिए गिर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब दम घुट रहा था। इसके अलावा भी कई मामले पर मिलिंद देवरा ने अपनी बात रखी और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, उज्जैन और अयोध्या के लाखों साल पुराने रिश्ते को जीवंत रखते हुए हम बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू का प्रसाद भेज रहे हैं। हमने 22 जनवरी को ड्राई डे भी घोषित किया है ताकि इस पर्व पर किसी प्रकार के व्यसन की दुकान ना खुले। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन से अयोध्या में रामलला के लिए भेजे जाने वाले लड्डू बनाए। दरअसल उज्जैन से 5 लाख लड्डू राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या भेजे जा रहे हैं। मकर संक्रांति व माघ मेला के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की माघ मेला स्पेशल ट्रेन रविवार से शुरू हो गई। पहले चरण में 28 जनवरी तक ट्रेनों का संचालन होगा। ट्रेन संख्या 05109 बनारस प्रयागराज रामबाग माघ मेला स्पेशल बनारस स्टेशन से रात 10:30 बजे खुली। भुल्लनपुर, हरदतपुर, राजा तालाब, बेहरवा हाट, निगतपुर, कछवा रोड, कटका, माधो सिंह, अहिमनपुर होते हुए दूसरे दिन लखनऊ हाल्ट, ज्ञानपुर रोड समेत अन्य स्टेशनों से होते हुए रात 2 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 05:11 प्रयागराज रामबाग बनारस माघ मेला स्पेशल ट्रेन सुबह 9:30 बजे खुलेगी और बनारस दोपहर 1 बजे पहुंचेगी।
पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव टाले नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के सीनेट में एक प्रस्ताव पेश कर चुनाव को टालने की मांग की गई। प्रस्ताव में कहा गया था कि ठंड और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए आम चुनाव को टाल दिए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा है कि सभी तैयारियां हो चुकी है। पहले से तय चुनाव को स्थगित करना उचित नहीं होगा। संसद के ऊपरी सदन में 5 जनवरी को ठंडे मौसम और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। सीनेटर दिलावर खान की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को सीनेट में भारी समर्थन मिला, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे असंवैधानिक करार दिया। प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी और तेजा सज्जा अभिनीत फिल्म हनुमान बीते शुक्रवार 12 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। दक्षिण ही नहीं बल्कि हिंदी पट्टी में भी फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म की कमाई इसकी सफलता की कहानी बयां करती दिख रही है। शुक्रवार और शनिवार को चांदी कूटने के बाद रविवार को भी फिल्म का कलेक्शन बेहद शानदार रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार के मुकाबले ओपनिंग वीकेंड में हनुमान की कमाई में 300% इजाफा दर्ज हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने मानसिक थकान का हवाला देते हुए खेल से ब्रेक लेने के फैसले को लेकर भारत के युवा खिलाड़ी ईशान किशन पर सवाल उठाए हैं। किशन ने दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खुद को भारत की टीम से बाहर कर लिया था। विकेटकीपर बल्लेबाज को तब अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही T20 सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था। इस मुद्दे पर बोलते हुए भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि खिलाड़ी ने खुद को चयन के लिए उपलब्ध नहीं रखा और अब टीम में वापस आने के लिए किशन को घरेलू क्रिकेट खेलना होगा।